और दौड़ी और कुछ गोपियों को उनके पतियों ने पकड़ लिया। हाँ, जबरन नहीं जा पाई वो, तो उन्होंने अपने हृदय में भगवान का ध्यान लगाकर, मानो भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, उनका आलिंगन करके उस विरह की अग्नि में जो थोड़ा सा बचा हुआ जो भौतिकता थी उनके अंदर, कंटैमिनेशन थी, उससे भी मुक्त हो गई गोपियां और पूर्ण रूपेण अपने आध्यात्मिक ध्येय में भगवान के पास चली गई। ऐसा नहीं वो मरी नहीं, वो गोपियां जो भगवान के पास नहीं जा सकी वो मरी नहीं, बिना मरे वो भगवान के पास चली गई। लेकिन जो भौतिकता थी, थोड़ी सी कंटैमिनेशन थी, थोड़ा दूषण था, वो उससे मुक्त हो गई। विरह की अग्नि, भगवान के प्रेम की विरह की अग्नि इतनी ऐसी थी कि उनके सारे बचे खुचे दूषण को उसने भस्म कर दिया। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक चिन्मय शरीर से भगवान के पास जा सकी ये गोपियां। ये हमने पढ़ा। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछ लिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया कि कृष्णं विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो उपरमस तासां गुणधिहां कथा। परीक्षित महाराज का प्रश्न ये है कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे मुनिवर, कृष्णो विदु परम कांतम, ये गोपियां तो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में जानती थी, कांत, उनके कांत रूप में भगवान को मानती थी कि भगवान इनके प्रेमी हैं। कृष्णम विदु, ये कृष्ण को विदु मतलब जानती थी, परम कांतम, उनके परम कांत हैं कृष्ण, उनके प्रेमी हैं, उनके लवर हैं। न तो ब्रह्मतया मुने, उनको पर ब्रह्म के रूप में नहीं जानती थी ये गोपियां भगवान को। न तो ब्रह्मतया मुने, हे मुने, परम ब्रह्म स्वयं भगवान ईश्वर के रूप में नहीं जानती थी, अपने परम कांत के रूप में जानती थी उनको, कृष्ण को। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, गुण प्रवाहो उपरमस तासाम गुण ध्यान कथाम। कोई किसी को प्रेम करे तो ये तो गुणों में आएगा ना, या तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो संसार का ही है। तो वो गुण प्रवाह से कैसे मुक्त हो गई गोपियां कृष्ण पर ध्यान लगाने से? गुण प्रवाह मतलब क्या होता है? गुणों का प्रवाह है संसार में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह है। हमारा शरीर भी इन तीन गुणों से बना है, हमारा मन भी दूषित है तीन गुणों से, ये भौतिक पंच महाभूत तीन गुणों से बने हैं। तो हर जगह तो तीन गुण दिखते हैं संसार में, इसे बोलते हैं गुण प्रवाह। प्रवाह मतलब बह रहे हैं तीन गुण इस संसार में कॉन्स्टेंटली। तो प्रश्न ये है परीक्षित महाराज का कि कृष्ण को परम कांत के रूप में जानती थी, भगवान के रूप में नहीं जानती थी, परब्रह्म के रूप में नहीं जानती थी, तो ये गुणों से मुक्त कैसे हो गई? इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त कैसे हो गई ये गोपियां? क्योंकि इनका आचरण तो, क्योंकि कृष्ण को परम कांत के प्रेमी के रूप में जानती थी, काम से उन्मुक्त थी, काम से अभिभूत थी, कामम कृष्ण के प्रति काम से अभिभूत थी। तो कृष्ण, तो ये तीन गुणों के प्रभाव से कैसे मुक्त हो गई ये गोपियां? कैसे मुक्त हो गई गोपियां? अपितु ये प्रश्न परीक्षित महाराज का नहीं है। ये प्रश्न, ये कंफ्यूजन, ये जो वहां पर बैठे हजारों ऋषि मुनि जन हैं, उनमें से कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, उनके मुख पर ये प्रश्न, ये मानो प्रश्न चिन्ह आ रहा हो कृष्ण के ऊपर। कैसा है यार, कैसे हुआ ये? गोपियां तीन गुणों
के अनुरूप तीन गुण में, तीन जो गुण हैं, गुण कह रहे हैं गुण ध्याम कथम। उनका ध्या मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि तीन गुणों में थी। कृष्ण को प्रेमी के रूप में मानती थी, जार बुद्धि थी उनकी, कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मानती थी। और किसी को प्रेमी के रूप में माना मतलब रजोगुण सतोगुण का प्रभाव है वो। तो गुण ध्यान थी ना, ध्यान मतलब उनकी बुद्धि गुणों से प्रभावित थी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये कैसे संभव हुआ कि गुण प्रवाह उपरमस, वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गई? ये कैसे हुआ? उनकी बुद्धि तीन गुणों में थी, दूषित थी, कृष्ण को अपना प्रेम कांत मानती थी, प्रेमी मानती थी। तो कैसे संभव हुआ वो गोपियां इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गई? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। ये प्रश्न क्योंकि वहां पे सभी लोग बैठे थे, तो उनके मनोभावों को ताड़ लिया परीक्षित महाराज ने कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं, और परीक्षित मतलब उन्होंने तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, शुद्ध परम भागवत हैं परीक्षित महाराज। लेकिन परीक्षा कर रहे हैं, मतलब इधर उधर भी देख रहे हैं योगियों को, ज्ञानियों के, उनके मुख में क्या भाव है, उनको ताड़ रहे हैं। इसलिए उनका नाम परीक्षित, परीक्षित इसलिए उनका नाम। उनके मनोभावों को ताड़ गए, और इसलिए उन्होंने उनके प्रश्न को स्वयं अपने मुख से बोल दिया, मानो उनके मुख पर यह प्रश्न हो कि, लेकिन स्वयं उनका प्रतिनिधि बनकर परीक्षित महाराज ने स्वयं ही प्रश्न पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी से। तो क्योंकि संशय था उन सबको, परीक्षित महाराज इस बात को ताड़ गए थे, सबको संशय हो रहा था। अतएव सुखदेव गोस्वामी के वचनों का तात्पर्य समझ रहे थे, किंतु उन्होंने अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो ये परीक्षित महाराज की अपनी शंकाएं हों, अपितु ये उनकी अपनी शंकाएं नहीं थी, उन योगी ज्ञानियों की शंकाएं थी जो वहां पे सभा में बैठे थे, जहां भागवत बोली गई थी, शुकताल में, गंगा जी के किनारे। तो प्रश्न आप समझ गए। अब इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर देंगे हम देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर, आप प्रश्न आई होप समझ गए हैं, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए इस बात को सुनकर कि परीक्षित, ये हमारा 10वां स्कंद चल रहा है, 9 स्कंधों में मैंने तुम्हें कृष्ण कथा बताई कि कृष्ण ईश्वर हैं, तो उनके प्रति कैसी शंका कर रहे हो ये तुम। उक्तम पुरस्ताद दत्तते चैदय सिद्धिं यथा गताः द्विषन् अपि ऋषिकेशं किम उता अधोक्षज प्रिया। यहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित मानो क्रोधित हो रहे हो, डांट रहे हो परीक्षित महाराज को इस प्रश्न के कारण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, उक्तम पुरास्तेव देवते चैद्य, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, 7वें स्कंद में मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि चैद्य मतलब शिशुपाल, वह भगवान को गाली, द्वेष भाव से उसने भगवान को पर ध्यान लगाया, दिन रात कृष्ण का चिंतन करता था, द्वेष भाव से गालियां देता था कृष्ण को, यह शिशुपाल चैद्य। और सिद्धिम यथागथा, और सबने देखा कि उसको सिद्धि प्राप्त हो गई जब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा भरी सभा में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, और शिशुपाल का गला कट गया सुदर्शन चक्र से। तो सबने देखा कि शिशुपाल के शरीर से, मृत शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में प्रवेश कर गई, भगवान कृष्ण में प्रवेश कर गई। सबने ये इसका साक्षात्कार किया, इस बात को देखा सबने प्रत्यक्ष। तो सुखदेव गोस्वामी मानो डांटते बोल रहे हैं, परीक्षित तुम्हें मैं पहले ही 7वें स्कंद में बता चुका हूं ये बात,
उक्तम पुरा दत्तते चैद्य सिद्धिम यथागथा। अरे चैद्य को, शिशुपाल को सिद्धि मिल गई। द्विषम अपि ऋषिकेशम, वो तो द्वेष भाव से ऋषिकेश को, भगवान जो इंद्रियों से परे हैं, जिनको इंद्रियां नहीं पकड़ पाती, ऐसे भगवान ऋषिकेश बोल रहे हैं यहां पे। उन ऋषिकेश भगवान को, जिनको ब्रह्मा शिव जी की इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती, वो भगवान, ऐसे भगवान हैं। तो ये शिशुपाल तो द्वेष भाव से भगवान को ध्याता था, गालियां देता था। किम उत अधोक्ष प्रिया, तो जब उसको सिद्धि प्राप्त हो गई तो ये तो भगवान अधोक्षज, भगवान कृष्ण की प्रियाएं हैं ये गोपियां, इनको क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त होगी? ये कैसे गुणों के प्रभाव में रह सकती हैं? इनको कैसे गुणों से मुक्ति नहीं मिलेगी? इस गुणों के प्रभाव जो इस भौतिक संसार में ये फ्लो है, प्रवाह है इस गुणों का, जैसे नदी में पानी का भाव होता है, इस संसार में 3 गुणों का प्रभाव है। त्रिभीर गुणे मय भावे एभिम सर्वम इदम जगत, गीता में भगवान बोल रहे हैं। इस संसार में संसार के सारे जीव 3 गुणों के प्रभाव से मोहित हैं। ना भी मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि 3 गुणों के प्रभाव से दूषित है उनका मन, उनकी चेतना, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाते। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हें मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कैसे शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान की द्वेष भाव से भगवान को ध्याता था, चिंतन करता था भगवान का। फिर भी फिर तुम मुझे बताओ, किम उतः, तुम मुझे बताओ, अधोक्षज प्रिया, ये भगवान अधोक्षज जो इंद्रियों से परे हैं, वो भगवान जो इंद्रियों से परे हैं, उनकी प्रिया हैं ये गोपियां, उनको कैसे, वो कैसे 3 गुणों से प्रभावित हो सकती हैं? नहीं हो सकती। उनको कैसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? इस प्रकार बोले सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोले। तो यहां पे एक प्रश्न हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तुम बुद्धि शून्य हो, मान लो गालियां दे रहे हो परीक्षित महाराज को। ये प्रश्न तुमने पूछा कैसे? अभी तक 9 कैंटो में अभी तक मैं सारी कृष्ण कथा कर चुका हूं, और अभी जब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आने वाली है, अभी 10वां स्कंद आरंभ हुआ है, अभी कुछ ही तो मैं तुमने ये प्रश्न पूछ लिया, ये तुम्हारी बुद्धि, तुम बुद्धि शून्य हो गए हो परीक्षित महाराज। परीक्षित को कह रहे हैं भगवान। तो यहां पे ऋषिकेश का मतलब है भगवान जो इस संसार में अपनी कृपा से प्रकट हुए हैं, जो ऋषि, जो हमारी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश, ऋषि मतलब इंद्रियां, ईश मतलब इंद्रियों के स्वामी। इसलिए आप सुखदेव गोस्वामी भगवान को ऋषिकेश करके पुकार रहे हैं श्लोक में, कि भगवान अपनी कृपा से, अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में। और भगवान को ब्रह्मा जी, शिव, ये भी अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते भगवान को। ऐसे भगवान हैं, इतनी अचिंत्य शक्ति है भगवान में। तो क्या कृष्ण अपनी कृपा से आते हैं? और ये जो गोपियां हैं भगवान की क्या हैं? ये आश्रय हैं, प्रेम, कृष्ण प्रेम का आश्रय हैं, ये विषय कृष्ण हैं, और ये कृष्ण प्रेम धारण कर रखा है इन गोपियों ने। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि यहां पे कह रहे हैं, यहां पे शिशुपाल का ही क्यों उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अघासुर का भी तो उदाहरण दे सकते थे। अघासुर का भी वध करके भगवान ने उद्धार किया, कुछ आई थिंक 13वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में।
तो यहां पे शिशुपाल का ही क्यों उदाहरण दे रहे हैं? अघासुर का भी उदाहरण दे सकते थे, क्योंकि वो तो अभी हुआ, अघासुर का तो वध किया भगवान ने, और अघासुर के शरीर से भी जो ज्योति निकली भगवान में प्रवेश कर गई। तो यहां पे शिशुपाल का ही क्यों यहां पे उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? इसका उत्तर हमारे आचार्य कहते हैं, एक्चुअली जो ये शिशुपाल था और दंतवक्र, ये दोनों असुर थे, ये जय विजय थे वैकुंठ में, वैकुंठ के द्वारपाल थे जय विजय। और इनको ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है 4 कुमारों ने श्राप दिया था कि तुम असुर कुल में जन्म लोगे, 3 जन्म तुम्हारे असुर कुल में होंगे, फिर तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पुनः तुम जय विजय बन जाओगे द्वारपाल वैकुंठ के। तो ये शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया अपने सुदर्शन चक्र से, तो वास्तविकता यह है कि शिशुपाल का वध नहीं किया, शिशुपाल के ऊपर जो पाप था जिसके कारण उनको श्राप मिला था, जो पाप हुआ था, उस पाप का वध किया भगवान ने। इसलिए श्लोक आता है ना, जब शिशुपाल का वध किया, 7वें स्कंद में आता है ये श्लोक। क्या श्लोक आता है कि ये श्लोक, ये है श्लोक, शिशुपाल का जब वध किया तो श्लोक भागवतम, हाँ, कृष्ण चक्र हता अमहसऊ, कृष्ण चक्र हता अमहसऊ, अमहसऊ मतलब पाप। शिशुपाल का वध नहीं किया, शिशुपाल के अंदर जो पाप था उसका वध किया। जैसे शिशुपाल के अंदर वो जो पाप भस्म हुआ, तो शिशुपाल की जो स्वरूप था, जो आध्यात्मिक चिन्मय ध्येय थी जय के रूप में, वो प्रकट हो गई, वो प्रकट हो गई। भगवान ने अपने चक्र से पाप का वध किया, अमहसऊ, शिशुपाल का वध नहीं किया भगवान ने। शिशुपाल के ऊपर तो शिशुपाल का शरीर था, अंदर जय का शरीर था। जैसे आपने देखा होगा जो रंगमंच में जो नाटक करते हैं, जो वो एक मुखौटा पहन लेते हैं, तो ऊपर से तो मुखौटा दिखता है लेकिन अंदर वो स्वयं होते हैं। रंगमंच में जैसे जो नाटक प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसी प्रकार ऊपर से शिशुपाल तो शिशुपाल था, लेकिन अंदर से तो जय था, वो जो वैकुंठ के द्वारपाल हैं, अंदर से तो जय था वो। तो जैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तो बाहर मुकुटा मानो गिर गया हो, अंदर जय प्रकट हो गया हो, वो वैकुंठ चला गया हो, जय, उसका श्राप पूरा हुआ। तो इसलिए शिशुपाल का यहां पे उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए यहां पे शिशुपाल का उदाहरण दे रहे हैं यहां पे। ऐसे दंतवक्र विजय था, दंतवक्र का जब वध हुआ तो वो विजय बन गया। तो शिशुपाल और दंतवक्र जय विजय थे, इनको श्राप मिला था। तो इस प्रकार हैविंग, इसलिए यहां पे शिशुपाल का उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, शिशुपाल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, आगे सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। आगे इसी में हमारे आचार्य इसी श्लोक पर शिशुपाल तक पूर्णता प्राप्त कर पाया, तो फिर इन भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में क्या कहना। जब शिशुपाल सिद्धि प्राप्त कर गया, तो भगवान की प्रियाएं ये गोपियों के विषय में क्या कहना। हाँ, भगवान की इच्छा से स्वाभाविक माया से आच्छादित हो सकता है, किंतु भगवान कृष्ण का दिव्य स्वभाव सर्वशक्तिमान है, जो किसी अन्य शक्ति के द्वारा कभी भी भगवान की शक्तियां आच्छादित नहीं हो सकती, कवर नहीं हो सकती। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा यत् इच्छानुरूप अस्य तस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमंगला।
अरे दुर्गा जी भगवान की छाया है, भगवान की इच्छा से सारे कार्य करती हैं दुर्गा जी। छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, भगवान की शक्ति है भौतिक जगत का सृजन करना, पालन करना, संहार करना, सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है सारा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। इसलिए उन्हें समझना अत्यंत, मतलब भगवान को समझना अति दुष्कर है। इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का रागानुगा प्रेम वह पूर्ण है, उसमें 3 गुणों का प्रवाह नहीं है। परीक्षित और एग्जाम्पल मध्वाचार्य का एग्जाम्पल, मध्वाचार्य स्कंद पुराण से एक श्लोक कोट कर रहे हैं, यहां पे उद्धृत कर रहे हैं। कृष्ण कामस्तगोपस्त्या त्यक्त देहम दिवम गताः सम्यक कृष्णम परम ब्रह्म ज्ञात्वा कालत परम ययु। अरे मुक्त अवस्था के बाद ही तो कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है। उस समय जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण की इच्छा की, उन्हें अपने कांत रूप में प्राप्त करने के लिए, उन्होंने अपने ध्येय त्याग किए और वैकुंठ चली गई वो, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को परम पूर्ण सत्य के रूप में भली भांति जान गई थी, अतः वे काल के प्रभाव को भी लांग गई ये गोपियां। स्कंद पुराण का श्लोक है, पूर्वं च ज्ञान संयुक्तम नापि प्रायस्तथा आतस्तां परम ब्रह्म गतिर्रात्रि कामतः। अपने पूर्व जन्मों में अधिकांश गोपियां दिव्य ज्ञान को प्राप्त थी। ऋषिचारी गोपियां वेदों की ऋचाएं के रूप में आई, ऋषियों की थी जो गोपियों के रूप में आई। वह किसी काम वासना से नहीं, अपितु इसी ज्ञान के कारण परब्रह्म को प्राप्त कर पाई। भगवान को अपना जार बुद्धि से भगवान को अपना प्रेमी समझ गई, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। जब शिशुपाल को हो सकती है, द्वेष भावना रखे भगवान से किसी भी प्रकार से, तो गोपियों को क्यों नहीं होगी। वेद घोषित करते हैं कि ना तो ज्ञान अमृते मोक्षो, जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता किसी को। ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है। न थपनते ही श्रुति, ऐसा श्रुति बोलती है, ऐसा वेद बोलते हैं। कामयुक्ता तथा भक्ति ज्ञान चातो विमुक्त गाहा। चूंकि भारे रूप से तो ये गोपियां कामासक्त थी, भगवान से काम वासना से आसक्त थी, लेकिन गोपियों में भक्ति तथा ज्ञान था, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इन गोपियों को अनेक श्लोक आते हैं शास्त्रों में, अनेक श्लोक। अतो मोक्ष पीतासाम नाकामो भक्ति अनुवर्तते, मुक्ति शब्द आदितो चैद्य प्रभतो देश भागिना। इस प्रकार उनकी मुक्ति में भी उनकी भक्ति ही के साथ साथ काम वासना लगी है, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वह शिशुपाल जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी प्राप्त हुई। भक्ति मार्गी पृथक मुक्ति मार्गाद विष्णु प्रसादता, कामात्व अशुभ कृच्छापि भक्त्या विष्णु प्रसाद कृता। जो भक्ति मार्ग का पालन करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा, मुक्ति तो उसको भगवान, ये इसका साइड इफेक्ट है भक्ति का, उपफल है, मेन फल नहीं है, मुख्य फल नहीं है, प्रासंगिक फल है, मतलब साथ साथ साइड इफेक्ट है उसका। ऐसे व्यक्ति की काम वासना जो सामान्यतया दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, सामान्यतः तो हम देखते हैं काम वासना दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, लेकिन जब ये भगवान कृष्ण के प्रति हो जाती है यही काम वासना, तो वह विष्णु कृपा को प्राप्त कराती है। यही काम वासना विष्णु के प्रति हो जाए, कृष्ण के प्रति हो जाए, तो यही काम वासना भगवान के धाम को प्राप्त करा देती है। तो यही यहां पे यही बोल रहे हैं। भगवान का मौसेरा भाई था ये शिशुपाल, मौसेरा भाई था भगवान का।
इसको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का धाम मिल गया। द्वेष भाव रखता था भगवान के प्रति, अपने जय जय बन गया, पुनः अपने पथ पर आ गया ये शिशुपाल। तो इस प्रकार आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नृणाम निश्रेयासार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपा अव्ययसे अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कि निर्नाम ही भगवान का अवतरण क्यों होता है परीक्षित? इस भौतिक संसार में भगवान का अवतरण होता है उनके कल्याण के लिए, निश्रेयसाय अर्थाय। क्यों होता है भगवान का अवतरण? जन सामान्य लोगों का उद्धार हो जाए, या ऐसी लीलाएं करें जो अपनी ओर आकर्षित करें जीव को, और जीव भगवान कृष्ण की कथाएं सुन के, उनकी लीलाओं को सुन के भगवत प्राप्ति कर ले। इसलिए भगवान का अवतरण होता है संसार में। निर्णाम, अरे असुरों का वध करने के लिए भगवान का यहां पे नहीं होता अवतार। भगवान तो अपनी भ्रुकुटी को हिलाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाएं। ये कंस और ये शिशुपाल क्या चीज है? कौन से किस श्रेणी के असुर हैं ये? अपनी भ्रुकुटी हिला देना अगर भगवान, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाते हैं। तो क्या भगवान असुरों का वध करने के लिए अवतरण लेते हैं, अवतार लेते हैं? नहीं। नृणाम निश्रेया, उनका श्रेय करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उन पे अहेतु की कृपा करने के लिए जीवों पर भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, व्यक्तिर भगवतो नृपः, भगवान स्वयं क्या है? भगवान मतलब नियंता है संसार के। तुम भूलो मत परीक्षित, नियंता है भगवान। हे नृप, हे राजन, वो स्वयं भगवान है कृष्ण। और क्या, और आगे बोल रहे हैं विश्लेषण भगवान का, अवयस्य, अवय मतलब जिनका कभी अंत, अप्रमेय मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। अप्रमेयस्य, भगवान कभी खपते नहीं है, अपना प्रेम देते हैं अपने भक्तों को, अपने आप को दे देते हैं भक्तों को, फिर भी भगवान खपते नहीं हैं। अवयस्य, अवयस्य, खपन नहीं होता भगवान। ऐसे नहीं होता कि अपने आप को दे दे तो खप जाते हैं, भगवान के अंदर कुछ माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ घट जाता है भगवान के अंदर। नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल दो फिर भी पूर्ण रहेंगे भगवान, कंप्लीट रहेंगे भगवान। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि परीक्षित अव्यय है भगवान, खपते नहीं है कभी भगवान। क्यों नहीं खपते? क्योंकि अप्रमेयस्य, भगवान अप्रमेय से मतलब भगवान सीमित नहीं है, भगवान को नापा नहीं जा सकता, मापे नहीं जा सकते भगवान। इसलिए अप्रमेय जो अनंत है वो कैसे खपेगा? नहीं खपेगा। अव्यस्य अप्रमेयस्य, जिनको मापा नहीं जा सकता, जिनको मापा नहीं जा सकता। क्यों मापा नहीं जा सकता उनको? निर्गुणस्य, क्योंकि भगवान निर्गुण है, 3 गुणों से नहीं बने, इसलिए भगवान को मापा नहीं जा सकता। 3 गुणों से परे है भगवान, निर्गुण अवस्था है भगवान की। निर्गुणस्य, और अच्छा निर्गुण है भगवान, तो ये हम उनकी लीलाओं में तो ऐसे लगता है भगवान गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा लगता है भगवान की लीलाओं से। कह रहे नहीं, गुणात्मनः, भगवान इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते केवल, वो तो गुणों के नियंता हैं। मयेर गुणे त्रिभीर मय गुण, भगवान गीता में बोलते हैं ये मेरी शक्ति है, ये 3 गुण, ये मेरी माया शक्ति के 3 गुण हैं।
भगवान नियंता है, गुणात्मना है भगवान, ये शब्द आया है श्लोक में, गुणात्मना। भगवान 3 गुणों के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, अधीक्षक हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। भगवान का निर्देशन पाके प्राप्त करके इस प्रकृति के 3 गुण काम कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान के, तो इसलिए भगवान लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होते इन 3 गुणों से, स्वयं तो निर्गुण ही रहते हैं भगवान, निर्गुण ही रहते हैं भगवान। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान तो केवल कल्याणार्थ हेतु अवतरित होते हैं। तो वह अगर भगवान कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह कैसा भी संबंध बन जाए इस संसार के जीवों का मुझसे, तो मैं उनका कल्याण कर दूं, भगवान तो बहाना ढूंढते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। किसी भी ये न के न प्रकारेणा, कैसे भी भगवान का संपर्क हो जाए जीवों से तो भगवान को बहाना मिल जाता है, ठीक है अपना भगवत धाम दे देते हैं भगवान जीव को। तो फिर ये तो गोपियां तो प्रेम करती है भगवान से, इनकी उपेक्षा क्यों करेंगे भगवान? परीक्षित, इनकी उपेक्षा क्यों कर देंगे? ये तो प्रेम करती है भगवान से। भगवान अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को समर्पित कर देते हैं परीक्षित। हालांकि भगवान नापे जोखे नहीं जा सकते, 3 गुणों से रहित हैं, तो जो भी उनके सानिध्य में आता है, जो भी उनके संपर्क में आता है, वो भी निर्गुण हो जाता है, वो भी 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान इस गुणों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो जीव उनके सानिध्य में आते हैं भगवान के। तो फिर भगवान, तो ये गोपियां तो भगवान से प्रेम करने वाली, इनके ऊपर ये कैसे 3 गुण कैसे प्रभावित हो सकते हैं? प्रश्न यही था कि ये तो 3 गुणों में आई हुई हैं गोपियां, 3 गुणों से प्रभावित हैं, तो भगवान को कांत, जार बुद्धि है इनकी, नहीं जानती भगवान कि भगवान पर ब्रह्म हैं, फिर भी भगवान को काम वासना से प्रेम करती हैं, तो इनको कैसे गुणों से मुक्ति मिल गई? यही तो प्रश्न था परीक्षित का। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, और उत्तर दे रहे हैं, आगे और उत्तर देंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। 15वें श्लोक, 14वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार बोले। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो कृष्णा कल्याण के लिए आते हैं। अब आगे बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आगे बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। आगे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के इस प्रश्नों का उत्तर देने हैं इन श्लोकों में। शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान को कोई काम वासना से पूजे, भगवान के संपर्क में आ जाए बस किसी तरह, कामम, काम से हो चाहे काम वासना से पूरित क्यों ना हो, भगवान के संपर्क में अगर आ जाए। कामम, क्रोधम, क्रोध से भी अगर भगवान के संपर्क में आता है वो, भयम, भय से भगवान के संपर्क में आ जाए, स्नेह, स्नेह से भगवान के संपर्क में आ जाए, ऐक्यम मतलब भगवान से एकाकार होना, भगवान के साथ तदात्मन होना, भगवान के अंदर विलीन होने की इच्छा से भगवान के संपर्क में आ जाए कोई, सोहृदम भगवान के मित्र, भगवान के बंधु बांधवों के रूप में भगवान के संपर्क में कोई आता है। परीक्षित, नित्यम हरो विदधतो, वह सदैव भगवान हरि यान्तिम, और भगवान क्या करते हैं, वो सदैव इन भावनाओं से भगवान में अपना मन लगाते हैं मानो। नित्यम हरौ विदधतो
च काम से, च क्रोध से, च भय से, च स्नेह से, च ऐक्यम भावना से, च सौहृद भावना से अगर भगवान में अपना मन लगाते हैं और यान्ति तन्मयताम ही ते, तन्मय हो जाते हैं भगवान के विचारों में, भगवान की चिंतन में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। चाहे क्रोध से करें, चाहे काम वासना से करें, चाहे स्नेह से करें, चाहे भगवान का मित्र बन के सौहार्द भावना से करें, और अगर वो तन्मय हो जाते हैं भगवान हरि के विचारों में, तन्मयता आ जाती है उनके अंदर, तो उनका क्यों नहीं उद्धार होगा? उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा भगवान के, क्योंकि जैसे भी है भगवान के संपर्क में तो आए हैं वो। काम उदाहरण, काम उदाहरण दे रहे हैं यहां पे। काम वासना से पूरी थी गोपियां, इनका उद्धार हो गया। 15 श्लोक है। हाँ, परीक्षित महाराज को यही बोल रहे हैं, ब्रज गोपियों ने भगवान की काम वासना से पूरित होकर भगवान की भक्ति की, उनका उद्धार हुआ भगवान उनका। शिशुपाल ने भगवान के प्रति क्रोध उत्पन्न, क्रोध से भगवान में तन्मय हो गया, उसके विचार भगवान में खो गए, इतना द्वेष रखता था भगवान से। और कंस, ये शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने। क्रोध, कंस इतना भयभीत रहता था भगवान से, दिन रात कृष्ण हर जगह दिखता था, कृष्ण कृष्ण दिखता था, इतना भयभीत हो गया था कृष्ण से। कंस का उद्धार किया भगवान ने। नंद महाराज, स्नेह, नंद महाराज ने स्नेह से, यशोदा मैया स्नेह से कृष्ण का चिंतन किया, कृष्ण का सेवा की, उनका उद्धार हो गया। और जो आत्माराम, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो भगवान को ऐक्यम भाव से भजते हैं। ऐक्य मतलब भगवान में ही तल्लीन हो जाना चाहते हैं, भगवान में ही तल्लीन हो जाना चाहते हैं, उनका भगवान उद्धार कर देते हैं ऐक्य भाव से। और सुहृदम, भगवान के मित्र, बांधु कौन है? वृष्णि और यदुकुल। उन सब ने भगवान को अपना बंधु माना, अपना बांधव माना, अपना सुहृद माना, वेल विशिंग फ्रेंड माना, मित्र माना भगवान को अपना। शुभ चिंतक मित्र, जो शुभ चिंतन करते हैं, ऐसा माना वृष्णियों ने और पांडवों ने। वृष्णियों ने और पांडवों ने उनको मित्र माना, सुहृद माना, सुहृदम, उनका उद्धार हो गया। इसलिए वह तन्मय हो गए, उनके विचार कृष्ण में तन्मयता प्राप्त कर ली उन्होंने कृष्ण में। तो इसलिए भगवान इस संसार में अनेक लीलाएं करते हैं, ताकि कैसे भी करके किसी भी भाव से कृष्ण में तन्मयता हो जाए जीव की, तो उसका उद्धार हो जाए इस संसार से, भगवत धाम वापस चले जाए वो। जैसे इस संसार के लोग स्त्रीमय हो जाते हैं, स्त्री का चिंतन करके स्त्रीमय हो जाते हैं, लेकिन तन्मय मतलब भगवान में मयता हो जाती है अगर हो जाए, तो निश्चित रूप से ये गोपियां तन्मय थी, कृष्ण में तल्लीन थी, कृष्ण चिंतन ही 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन होता था इनके मनों में। तो इनका क्यों नहीं उद्धार होगा परीक्षित? इनका क्यों नहीं उद्धार होगा? क्यों ये 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगी? क्या कारण है तुम्हारा? क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? मानो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हो। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी अनेक श्लोक में भी अनेक श्लोक कि काम, क्रोध, भय, स्नेह जैसे भी हो भगवान में मन लगे, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक पुरुष हैं। और जो लोग किसी भी भांति उनमें अनुरक्त हो जाते हैं भगवान में, उनके विचार उनमें लीन हो जाते हैं, वह भी आध्यात्मिक, भगवान जैसे आध्यात्मिक बन जाते हैं। वो गुण भगवान, ये सिद्धांत हैं। जिनका आप चिंतन करोगे, जिन लोगों का, उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने शत्रुओं का चिंतन करोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, कामुक लोगों का, द्वेषी लोगों का चिंतन करोगे,
तो आपके अंदर भी वो कामुकता, वो द्वेष भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। जिसका चिंतन करोगे आपके अंदर वैसे ही गुण आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तन्मयता, यहाँ पे गोपियों का चिंतन तो कृष्ण है, तो कृष्णमय आध्यात्मिक बन गई, चिन्मय बन गई कृष्ण की तरह, क्योंकि कृष्ण एक चिन्मय वस्तु हैं, निर्गुण वस्तु हैं, इसलिए वैसे ही बन गई है गोपियां। इनका प्राकृत देह हो गया, चिन्मय देह हो गया इन गोपियों का, स्पिरिचुअल बॉडी हो गई इनकी। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी श्लोक में यही प्रश्न ये पूछ रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा सर्वाधिक अंतरंग लीला रास नृत्य का वर्णन शुरू कर चुके हैं, और परीक्षित महाराज श्रोताओं के संशयों को दूर करने के लिए सहायक बन रहे हैं। अभी देखिए भगवान सुखदेव गोस्वामी ने रास लीला के वर्णन का आरंभ किया, और बीच में ये प्रश्न जब उठ आया तो सुखदेव गोस्वामी को स्वाभाविक क्रोध आया। अरे रास नृत्य को मैं कथा बोलने वाला हूं, और ये प्रश्न अभी इस समय। श्रील मध्वाचार्य श्लोक एक कोट करते हैं स्कंद पुराण से, भक्त्यां ही नित्यम कामित्वम ना तो मुक्तिम विना भवेत अथा कामितया वापि मुक्ति भक्तिर्मताम हरऊ। स्कंद पुराण का श्लोक है। जो व्यक्ति पहले से ही मुक्त नहीं है, अगर वो पहले से मुक्त नहीं है तो भगवान में, तो वह शुद्ध भक्ति में व्यक्त होने वाले भगवान के प्रति माधुर्य आकर्षण नहीं हो सकता। जो मुक्त अवस्था से ही, जब मुक्त अवस्था में आएगा कोई व्यक्ति, तभी भगवान के प्रति माधुर्य भाव उत्पन्न हो सकता है। जब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक भगवान के प्रति माधुर्य भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। माधुर्य मतलब भगवान को अपना प्रेमी समझना, ये भाव उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कोई मुक्त अवस्था में ना आ जाए। अतः जो लोग संपूर्ण भगवान में से आकर्षित होते हैं, माधुर्य भाव से आकर्षित होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वे पहले से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्कंद पुराण। मध्वाचार्य पद्म पुराण से एक श्लोक कोट कर रहे हैं, उसे सुनिए आप। स्नेह भक्ता सदा देवा कामित्वेन स्त्रियः काश्चित् कामेना भक्त्या केवलयैव तु। अरे देवतागण, देवता जो होते हैं स्वर्ग के, हमेशा भगवान की स्नेह भक्ति करते हैं, और जो उनकी पत्नी जो अप्सराएं हैं स्वर्ग की, भगवान को काम वासना के रूप में पूजती हैं। युवतियों भगवान के प्रति आकर्षित होती हैं, यद्यपि उनमें से कुछ भौतिक काम वासना से पूरित होती हैं, केवल ऐसी काम वासना रहित अप्सराओं को, क्योंकि प्रमाणिक भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन काम वासना उनकी शुद्ध भक्ति में बदल जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है उनको भी, इन अप्सराओं की भी। अतः जब तक भक्ति भौतिक काम वासना से मुक्त नहीं होती, तब तक उपयुक्त नहीं मानी जाती। हमें चाहिए कि माधुर्य भाव में भगवान के साथ गोपियों के निजी सानिध्य को हम सस्ता व्यापार ना समझें। ये सस्ता व्यापार नहीं है गोपियों का संबंध भगवान के प्रति, जो प्रेम का आदान प्रदान होता है गोपियों और भगवान में, ये कोई सस्ता व्यापार मत समझिए इसको। इसमें यहाँ पे यही बोल रहे हैं। अरे स्वयं लक्ष्मी देवी अपने पति के रूप में भगवान को पूजती हैं, और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान कृष्ण को अपने पिता के रूप में पूजते हैं, और सारे देवी देवता अपने पितामह के रूप में भगवान को पूजते हैं। वराह पुराण का श्लोक है ये। तो सामान्य जनों को चाहिए कि भगवान को अपना पितामह माने, अपना पितामह माने। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, अथवा देवताओं के गुरु के भी गुरु हैं। अपने गुरु के रूप में भगवान को माने, अपने पितामह, अपने किसी भी रूप में आप भगवान को मानो, लेकिन भगवान से संबंध स्थापित करो किसी भी तरह। गुरु ब्रह्मस्य जगतो देवं विष्णु सनातनम इति उपासनम कार्यम नान्यथा तु कश्चनः। कह रहे गुरु ब्रह्मास्य जगतो, अरे संसार ब्रह्मांड के गुरु हैं ब्रह्मा जी, और वह देवम विष्णु सनातनम, वह भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ब्रह्मा जी।
तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान को इति उपासनम कार्य, भगवान की उपासना करे, अन्य किसी भाव से नहीं। इस प्रकार परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको भगवान में किसी तरह अपना मन लगाना होगा। आगे सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन कर रहे हैं? आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ना चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवती यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतत् विमुच्यते। कह रहे भगवान हे परीक्षित, इसमें विस्मय होने की क्या बात है कि गोपियां भगवान को अपना कांत, अपना प्रेमी मानती थी। इसमें विस्मय होने की क्या बात है, आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? न चैवं विस्मय कार्यो, भगवान के कोई कार्य, इसमें विस्मित होने की क्या बात है? वो भगवान हैं, उनका कार्य उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है भगवान के लिए, तो इसलिए विस्मित होने की कोई बात नहीं है इसमें। परीक्षित, चकित होना नहीं चाहिए कि भगवान ने तथाकथित प्रेम में आदान प्रदान करके ब्रह्मांड को मुक्त कराने के लिए भगवान आए, अवतार लिया, भगवान पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कराना चाहते हैं प्रेम का आदान प्रदान से। अंततोगत्वा यही भगवान का उद्देश्य है कि सारे जीवों को आनंदमय ज्ञान से पूर्ण जीवन प्राप्त हो और भगवान के धाम चले जाएं सबके सब। गोपियों के प्रति कृष्ण के माधुर्य व्यापार उक्त योजना के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मेल खाते हैं, क्योंकि भौतिक चेतना में वास्तविक रूप से कामासक्त हम सभी उनके विषय में सुनकर शुद्ध तथा मुक्त हो सकते हैं। अरे गोपियों के विषय में अगर आप सुनोगे, चिंतन करोगे, तो आप मुक्त हो जाओगे। इतनी बड़ी महिमा है इन गोपियों की। कृष्ण योगेश्वरों के ईश्वर हैं, योगेश्वरे ईश्वरे कृष्णा, हाँ भगवान है स्वयं। तो इसलिए परीक्षित विस्मित होने की तो कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं है। देखो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं पहले स्कंद में, जिस वस्तु से आपको रोग हुआ हो उसी वस्तु से दवाई बनती है जिससे आप उस रोग से मुक्त हो जाते हो। मान लो आपको कोई वायरल डिजीज हुई, उस वायरस को लेकर ही वैक्सीन बनती है ना, उस वायरस को लेकर ही वैक्सीन बनती है। तो कह रहे हैं जिस वस्तु से कोई रोग उत्पन्न होता है, क्या उसी की औषधि के रूप में प्रयोग लाए, वही वस्तु औषधि के रूप में अगर प्रयोग की जाए तो वो उसी रोग को ठीक कर देती है, हाँ उसी रोग को ठीक कर देती है। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ जो गोपियों का प्रेम व्यापार है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, भौतिक स्तर पे नहीं है वो प्रेम व्यापार, तो जब हम उसको सुनेंगे अपने कानों से, चिंतन करेंगे इस प्रेम व्यापार का, कृष्ण गोपियों के बीच में जो प्रेम व्यापार है, आदान प्रदान है प्रेम का, तो हम इस काम वासना के रोग से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार जो दवाई, जो रोग जिसके कारण उत्पन्न होता है, अगर उसी वस्तु से कोई दवाई औषधि बनाई जाए, वो उसी रोग को दूर कर देती है, उसी वस्तु से जिससे रोग उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार अगर हम वो जो काम वासना है, हाँ अगर हम गोपियों के विषय में सुनेंगे, इनके प्रेम आलाप को सुनेंगे, इनके प्रेम वार्ताओं को सुनेंगे भगवान के साथ, इनके प्रेम के आदान प्रदान की क्रियाओं को सुनेंगे हम भागवत से, तो हमारा हृदय रोग काम वासना से हम मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं। ये 16वां श्लोक है, यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इसमें कोई विस्मित होने वाली बात नहीं है। हाँ जिस प्रकार, अरे परीक्षित तुम क्यों विस्मित होते हो ऐसे लीलाओं को सुनकर? गोपियों और भगवान के बीच में जो प्रेम की लीलाएं चल रही हैं, रास लीला चलेगी अभी, तुम क्यों विस्मित होते हो? अरे तुमने तो मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए,
जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे परीक्षित, तो कृष्णा भगवान हैं, फिर भी देवकी के पुत्र हैं। ये भगवान देखिए, ऐसे भगवान, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, फिर भी भगवान देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान इन गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं? भगवान सारे योगेश्वरों के योगेश्वर हैं, फिर भी इन गोपियों के प्रेम से आसक्त हैं। ये देखिए कैसे योगेश्वर हुए। जो योगियों के भी योगीश्वर हैं भगवान कृष्ण, और वो कामासक्त हो रहे हैं इन गोपियों के प्रेम से। ये कैसे योगीश्वर? देखिए यहां पे यही बोल रहे हैं, ये श्लोक में यही तो आ रहा है ना। हाँ, वो भगवान जो योगीश्वरों के ईश्वर हैं, वो कृष्ण गोपियों के प्रेम से आसक्त हो रहे हैं। भगवान क्या है? तो इसलिए इसमें कोई विस्मित होने वाली बात नहीं है। भगवान के अंदर सारे विरुद्ध धर्माश्रय हैं। दो विरुद्ध धर्म एक साथ विराजमान हैं भगवान में। ये भगवान है। ये तो इसलिए विस्मित मत होना परीक्षित, विस्मित होने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, भगवान क्या लिखा है? यत एतत् विमुच्यते, इस संसार को उद्धार कर देते हैं भगवान। सारी जड़ वस्तु और जो चलने वाली वस्तु, उन सबका उद्धार करते हैं भगवान इस संसार में। यहां पे लिख रहे हैं कि भगवान हालांकि इस संसार से परे हैं, फिर भी संसार का उद्धार करते हैं अपनी लीलाएं करके इस संसार में आके। और तो इसलिए कोई काम स्नेह से भगवान के भक्तों में कोई भी भावना हो, चाहे काम वासना हो, चाहे स्नेह हो, चाहे सौहार्द हो, वह भी इन तीन गुणों से मुक्त हो जाते। विमुच्यते योगेश्वरम एतत् ही विमुच्यते, भगवान ही संसार का उद्धार करते हैं। किसी भी भावना से हो जाए, चाहे किसी भी भावना से हो जाए, उसका उद्धार निश्चित है। ये हैं भगवान, ये हैं भगवान। साद्राष्टिकाम अयाताम भगवान व्रजयोषिता। अब जब गोपियां आई थी, भगवान ने कहा तुम वापस जाओ, हमने पहले पढ़ लिया ये। अब गोपियों को नहीं, जब अभी भगवान बोलेंगे, अभी बोलेंगे भगवान आगे बोलेंगे। तो इस प्रकार भगवान जब भगवान ने देखा कि कामायता भगवान व्रज योषिता, व्रज योषी मतलब व्रजांगनाएं, गोपांगनाएं भगवान के पास आ गई हैं अर्धरात्रि में, अपने सारे कामकाज छोड़कर आ गई है भगवान के पास। भगवान की दृष्टा, भगवान ने अपने निकट देखा, दृष्टा अंति आयता, आ गई वो वृष योषिता। हाँ बस खत्म हो गया। वदताम श्रेष्ठा वाचा पेशे विमोहयन्। भगवान क्योंकि वाच शब्दों में अत्यधिक कुशल हैं, भगवान बहुत ही परफेक्ट वक्ता है, भगवान ओरेटर है भगवान। उन्होंने कहा वदताम, श्रेष्ठ वाणी से, वदताम श्रेष्ठ वाचा, भगवान बोले इन गोपियों को, पेशे विमोहन। गोपियां पहले से ही भगवान की वंशी नाच सुन के विमोहित थी। जब भगवान के शब्द सुने जो अत्यंत मधुर थे, अत्यंत आकर्षक थे और अत्यंत कुशल भगवान वक्ता थे, और विमोहित हो गई ये गोपियां। जो बची खुचा जो बाकी रह गया था, वो और विमोहित हो गई ये गोपियां भगवान के शब्दों को सुनकर, और विमोहित हो गई। भगवान के शब्द ही इतने आकर्षक थे। भगवान बोलेंगे आगे, अब कल हम पढ़ेंगे भगवान क्या बोलेंगे इन गोपियों को। स्वागतम, स्वागत है गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। भगवान इतने प्रेम, इतना आकर्षक भगवान वक्ता हैं कि जब वो बोलेंगे तो पूर्ण रूपेण गोपियां पूर्ण रूपेण मोहित हो जाएगी। भगवान पहले ही मोहित होके आई हैं, अब तो और डबल मोहित हो जाएंगे, मतलब 200% मोहित हो जाएंगी। ये हम कल सुनेंगे कि भगवान क्या बोलते हैं इन गोपियों को। ये आई हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हैं भगवान के पास, अपनी धर्म लज्जा, अपना आर्य पथ को छोड़कर आई हैं। हित्वा आर्य पथम च हित्वा,
अपने कुल धर्म को छोड़ के आई हैं, अपने माता पिता, अपने ससुरों को, अपने बंधुओं को रुष्ट करके आई हैं ये गोपियां कृष्ण के पास। अब कृष्ण क्या बोलेंगे इनको भगवान, ये हम कल की कक्षा में इसका चिंतन मनन करेंगे, पठन करेंगे इसका, भगवान क्या बोलेंगे इन गोपियों को। ठीक है, आज हम विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।